हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आइए एनसीईआरटी बुक क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R इक्वल एक्स कमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, R इक्वल इतना दिया है, पेजों की संख्या एक्स तथा वाई में जो एक्स और वाई है उसमें पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि यह दिखाइए कि यह जो संबंध होगा वह तुल्यता संबंध कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको सब कैसे करेंगे, देखिएगा कि यहाँ पे जो दिया है ए क्या दिया है, एक ऐसा सेट दिया है जो किसी कॉलेज के पुस्तकालयों के पुस्तकों का समुच्चय है। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। ठीक है, पुस्तकों का समुच्चय है। और यहाँ पे दिया है कि R इक्वल क्या दिया है, R इक्वल दिया है एक्स कमा वाई। ठीक है, सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या समान है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है पेजों की संख्या समान। अब देखिएगा कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो यदि जब x दो, यहाँ पे मान लीजिए कि दो कोई पुस्तक है, x और y पुस्तक है, तो x और y दोनों के पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। तो यदि बताइए कि यदि हम कोई पेयर ले लें x और x का, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे x ले लें, मतलब एक किताब x है और दूसरा किताब वही x है और जो उस रिलेशन से है उसमें दिया हुआ है, तो और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब x जो है वह सेट a से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब बताइए ये जब x का में x हो गया तो x और x में पुस्तकों की संख्या, पेजों की संख्या समान नहीं होगी। जब दोनों पुस्तक समान हो गए और उस रिलेशन में हो गए तो x तथा y, यहाँ पे देखिए x तथा y दिया है ना, तो यहाँ पेजों की संख्या समान है। तो यहाँ पे जब x और x होगा, दोनों पुस्तक समान होंगे तो पेजों की संख्या समान होगी। अर्थात कहने का मतलब जितने भी समान पेयर वाले पेज मिलेंगे उनकी पेजों की संख्या, पुस्तक मिलेंगे उनकी पेजों की संख्या समान होगी। तो यह जो संबंध होगा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। स्वतुल्य में हमने क्या समझा था कि ऐसा पेयर चाहिए कि दोनों पेयर क्या हो, सभी ऐसे पेयर उपलब्ध हो जाएं जो समान रूप से हों। तो इसमें जितने भी आप समान रूप से पेयर देखेंगे तो वह जो पुस्तक होगा उनके पेजों की संख्या समान हो जाएगी, इसलिए यह जो संबंध होगा स्वतुल्य होगा। तो लिखिएगा, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब देखिए, अब देखते हैं x कमा वाई, दो पुस्तक है, तो x कमा वाई में पुस्तकों में x में जितने पेज हैं उतने ही y में पेज है, अर्थात इनके पेजों की संख्या क्या है, समान है, रिलेशन में है। तो जब ये समान है तो अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, क्या लिख दें कि y कमा x बिलोंग्स टू r, तो अब बताइए क्या उस रिलेशन में आएगा, क्यों नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब x कमा y है, दोनों पुस्तकों के पेजों की संख्या बराबर है, तो y कमा x नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी पेजों की संख्या क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो इस पुस्तक को पहले रखिए या इस पुस्तक को पहले रखिए, दोनों में पेजों की संख्या बराबर आएगी। तो हम जानते हैं कि कोई अगर पेयर मिल गया
और उसका उल्टा भी पेयर अगर मिल गया तो वह जो संबंध होता है वह क्या हो जाता है, समित हो जाता है। तो देखिए x कमा वाई मिला, ठीक है, तो इसका उल्टा भी y कमा x उस रिलेशन में मिल गया, तो यह संबंध क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह संबंध सम्मित है, ठीक है। सम्मित है, ठीक। पुनः अब देखिए, अब तो हमने यहाँ पे स्वतुल्य भी चेक कर लिया है, अब सम्मित भी दिखा दिया है। अब हमको ट्रांजिटिव अर्थात हमको अगर संक्रामक अगर दिखा देते हैं तो यह तुल्यता संबंध होगा। तो देखिएगा, अगर हम कोई पेयर ले लें x कमा वाई और वह उस रिलेशन से बिलोंग करता हो तथा और इनके पेजों की संख्या क्या है, बराबर है, मतलब x के जितने पेजों की संख्या है उतने ही इस पुस्तक y के पेजों की संख्या है, ठीक है। तो ये अगर कहीं हम एक और पेयर ले लें y कमा जेड, ठीक है, और उस रिलेशन में बिलोंग करता हो तो देखिए y यहाँ पे y है और z है, दो पुस्तक हैं y और z, तो y और z में पुस्तकों की संख्या भी बराबर होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जब x कमा वाई r से बिलोंग करता हो, y कमा z r से बिलोंग करता हो, तो अब हमको चेक करना है कि क्या x कमा z बिलोंग्स टू r, मतलब x और z जो पुस्तक मिलेंगे उनके पुस्तकों में पेजों की संख्या बराबर होगी। देखिएगा, क्योंकि हमने आपको संक्रामक के लिए बताया था, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके आप देखिएगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें ये बताया गया था कि A1 है A2 है, ठीक है, A2 है A3 है, तो क्या चेक करना होता है, A1 A3 चेक करना है। तो अब देखिए A1 A2 A2 A3, तो मान लीजिए A2 है A2 इसको छोड़िए, एक्स का जेड मिल नहीं जा रहा है, तो मिल जा रहा है तो अब देखना है कि इनके दोनों की पेजों की संख्या बराबर होगी तभी मिलेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों के पेजों की संख्या बराबर, यहाँ पे इन दोनों के पेजों की संख्या बराबर। देखिए जब एक्स में वाई में पेजों की संख्या बराबर है और यहाँ पे वाई है, यहाँ भी वाई कॉमन है, तो यह इसके पेज के बराबर, यह इसके पेजों की संख्या के बराबर, तो यह इसके पेजों की संख्या बराबर नहीं हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अर्थात A1 है A2 है A2 है A3 है, तो A1 A3 उस रिलेशन में हमको प्राप्त हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः यह संबंध संक्रामक भी है, संक्रामक, ठीक है, यह संबंध क्या है, संक्रामक भी है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध है। जब कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए और संक्रामक हो जाए तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, अर्थात उस संबंध को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। धन्यवाद।